अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मुसलमानों के ऊपर जो अज़ाब ढाया हुआ है बीजेपी हुकूमत ने, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। होता यूँ है कि जब कोई आदमी अंदर ही अंदर खोखला हो चुका हो और उसके बस से बातें सारी निकल रही हों और लोगों की उसके ऊपर एतराज़ात की बुछाल हो, तो वो ऐसे काम करता है कि कहीं से रुपया मिल जाए और मैं किसी का मुंह बंद कर सकूं। लगता यूँ है कि मोदी भी खोखला हो चुका है, इंडिया भी खोखला हो चुका है और पहलगाम हमले के बाद तो बर्बादी हो चुकी है। अब ये किया जा रहा है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने फिर अशार में जो दर्द दिखाया है, वो दर्द आप महसूस करेंगे। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। सरकार के आगे ना किसी की चलती है ना ही चलेगी। एक एक फ्लोर दे रखा है सबको दे रखी है। जब तोड़ रहे हैं ऐसे बगैर ऐसे नहीं तोड़ रहे हैं। जिनके कागज नहीं है भाई, वो कागज नहीं तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है इसमें। हमारे 3-3 4-4 मंजिल के मकान थे और एक ही मकान दिया। हमारी 10 फैमिली के बच्चे थे। हम 4 बच्चों को उधर रखें कि ये 4 लड़कों को कहाँ रखें। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। आवाजों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए लाके खड़े कर दी गई हैं मशीनें और डराया जा रहा है। मैं गवा रहा हूं जहांगीरपुरी से लेकर के शाहीन बाग तक, मैं खड़ा रहा हूं वहां पर। मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि मुझे इस स्टेज पर भी खड़े होकर के मिसरे पढ़ने चाहिए तो मैं आपकी आवाज बन के बोलने की हिम्मत करता हूं। और उसी तरह से आपका साथ मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं सच्चे लोगों के बीच में खड़ा हूं। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे आपका जो समर्थन है वो सिर्फ इस दीवार में कैद न रह जाए, पूरे हिंदुस्तान तक जाए। मैं दिल्ली में खड़ा हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी
निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और मेरी आंखों के सामने मौजूद बड़ी तादाद में यहां जो पूरे मुल्क के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इस मिसरे पर सिर्फ मिसरे के लिए दाद मत दें, मेरी हिम्मत के लिए भी दाद दें, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वसीम मलिक ने कभी जब ये शेर कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शेर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। मैं हिम्मत करता हूं और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, तैयार रहिएगा, कमजोर तालियां ना बजें। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। शुक्रिया। दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए, दाद मुझे अगले मिसरे पे चाहिए। शुक्रिया, आपने एडवांस में थोड़ी सी दे दी। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। मैं अभी शाहीन बाग में गया जिस दिन बुलडोजर चल रहा था, सामने खड़ा हुआ तो मीडिया किस तरह से झुंड बना के आता है, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है। मैंने कहा ये सवाल आप उनसे पूछिए, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे। तो बोले इसका मतलब कांग्रेस शाहीन बाग के साथ खड़ी है। मैंने कहा हाँ, हम शाहीन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के साथ भी खड़े हैं, हम गुलाब बाग के साथ भी खड़े हैं, हम रोशन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है, हम उस हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। उधर लखीमपुर में कुचले गए किसानों की चिताओं की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। इधर लखनऊ पहुंच करके प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं। ऐसे में एक नज्म पढ़ता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल हैं, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से
हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं इस तरफ ये नज़्म पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने ऐसी तस्वीरें हैं जब वहाँ 20 साल का एक जो नौजवान गुरविंदर शहीद हुआ है, उसकी चिता जल रही है। मैंने अभी अभी तस्वीरें देखी हैं, तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले। लहू में कुर्ते सने हुए हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले। लहू में कुर्ते सने हुए हैं, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। आवाम का है किसान का है सवाल, लोगों की जान का है जो भी शामिल हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। ये सब तुम्हारा किया धरा है, लहू में डूबी हुई धरा है। न सोच लेना कोई डरा है, रगों में ज्वालामुखी भरा है। न सोच लेना कोई डरा है, रगों में ज्वालामुखी भरा है। बदन से जितना लहू गिरा है, तुम्हीं से आली जनाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब व शायर कभी मरेंगे। गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब व शायर कभी मरेंगे। कलम के बंदों ज़बान खोलो, जो चुप रहे तो सभी मरेंगे। खामोशियां अपनी तोड़ डालो, कलम से स्याही निचोड़ डालो। उठो ज़माने को ये बता दो,
लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे। मैं लाल किला हूँ। लाल किला अगर बोले तो शायद यूं बोले, चारों तरफ नफरतों की हवाएं हैं, साजिशें हैं, कभी कोई कुछ डिमांड कर ले रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है। ये जो खामोश दीवारें खड़ी हैं, ये बोलें तो शायद यूं बोलें कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। बहुत दूर नहीं है यहां से लाल किला, ये सदाएं जानी चाहिए वहां तक कि भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। तामीरे कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और एक बंद और कुछ नाम कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। अब तैयार रहिएगा, फिर आप थके थके से मुझे लग रहे हैं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, तैयार रहना अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। आप जाएं, बैठ जाएं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। जो आखिरी मिसरा है दाद मुझे उस पे चाहिए। अभी तो आपने
कम दाद दी है। जो आखिरी मिसरा है वो आपसे दाद मांगेगा। मंसूर भाई आपकी भी दाद चाहूंगा उस पे। मैं हर शेर पे हर मिसरे में कि दाद दे रहा हूं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दिल्ली वालों, पुरानी दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों, आखिरी मिसरे की दाद मांगूंगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जहां खड़े हैं ऐसे खड़े रहिए, बैठिए भी मत। बीच में हमारे राहुल भाई बैठे हैं, उन्हें बैठे रहने दीजिए, आगे से उनकी जगह भी छोड़ दीजिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने अपने दर्द को अल्फाज में ज़ाहिर किया जो दूसरे दिल के अंदर दर्द को मुंतकिल करता है। और दिल्ली में होने वाले इन फसादात, ये बीजेपी के फसादात ही है ना, कि बने बने कितनी मुश्किल से घर बनते हैं इस एशिया में, या यूनाइटेड नेशन के अलावा जितने कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर जो जादू कर रखा है IMF ने और यूनाइटेड नेशन ने, और सारे के सारे हुक्मरानों को कब्ज़े में कर रखा है। और उन हुक्मरानों को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि हमें हमारी आवाम से लड़वा कर हमारे ममालिक की, हमारे कंट्रीज़ की तरक्की को कैसे रोका जा रहा है। ये बात समझी है जो है वो ब्राहीम अफ्रीका का एक वो है, सदर हैं, बर्किनो फासो का सदर है। ये बात उसने समझी है, और जाके ज़रा बर्किनो फासो की ताज़ा हिस्ट्री को ज़रा पढ़िए कि उस बंदे ने कैसे डट के मुकाबला किया IMF का और अमेरिका का, और बर्किनो फासो की आवाम को क्या राहत पहुंचाई है उसने, क्या सुकून मिला है बर्किनो फासो की आवाम को। आप ज़रा थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ, या पीपल के साथ, बग़ैर किसी वाज़ेह सबूत के हज़ारों मुसलमान नौजवानों को जेलों में डाल दिया जाता है, और साल साल गुजर जाते हैं मगर इन पर मुकदमात मुकम्मल ही नहीं होते। जेलों में उनके साथ गैर इंसानी सलूक और अज़ियत दी जाती है। उफ़ो, क्या मैं बयान करूं। दलित लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बावजूद सरकार खामोशी इख्तियार करती है। गाय के नाम पर मुसलमानों को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय मीडिया मुसलमानों को हर मसले की जड़ बनाकर पेश करता है, और कोरोना के दौरान तबलीगी जमात को वायरस फैलाने वाला करार दे दिया गया। दिल्ली के फसादात में सबसे ज़्यादा शहादतें मुसलमानों की हुई। मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों को जला दिया गया। पुलिस ने उल्टा मुसलमानों को ही मुजरिम बनाकर गिरफ्तार कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नए निसाब में मुग़ल उलमा और मुस्लिम हीरोज़ को हज़फ किया गया। इस्लामी तारीख़ और कारनामों को जानबूझकर गायब किया गया। ये तालीमी दहशतगर्दी है जो नस्लों के जहन बदल रही है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में भी तालीमी निज़ाम में कुरान पाक की आयत को और इस्लामी किस्से या कहानियाँ और वाक़यात को निकाल दिया गया, ताकि इनके बच्चों में वो नॉलेज हो ही ना, और बाद में ये बच्चे उस तरह के बने ही ना। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी अवाम पर सख्त पाबंदियाँ आयद हुई। इंटरनेट बंद, मीडिया सेंसर, और हज़ारों नौजवान बग़ैर मुकदमे के कैद।
दुनिया से सच छुपाने के लिए हर आवाज़ को दबा दिया गया। गाय के नाम पर दहशत फैलाने वाले गिरोह मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमानों के मुकदमात सालों उलझते रहते हैं। इस एहतजाज पर अमन मुजाहरे या महज शुबा पर मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। कर्नाटक में तालिबात को सिर्फ हिजाब पहनने पर स्कूल से निकाल दिया गया। बैनुल मज़ाहिब शादियों को लव जिहाद कहकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। 5 वक्ता नमाज या जुमे की नमाज अगर पार्क या खुली जगह पर हो तो रोक दी जाती है। हिंदुत्वा तंजीमें मुसलमानों की दुकानें रक्षों और कारोबार के पैगाट करती हैं। हिंदू से खरीदारी करो जैसे नारे लगाकर नफरत के माशी शक्ल दी जाती है। ये आम मुसलमानों की रोजी रोटी छीनने के मुनज़्ज़म कोशिशें हैं। तो याद रखिएगा इन बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।